नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लिफ्ट एक्सल तो आपने देखा ही होगा ट्रकों में लगा हुआ, और कुछ मेरे दोस्तों को पता है कि ये कैसे, ये इसका सिस्टम, इसका फंक्शन कैसे है, और कुछ को नहीं भी पता होगा उनको मैं बता दूं कि इसमें एयर बैग्स लगे होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सेंसर होते हैं, जिनसे जब उस सेंसर को पता चल जाता है गाड़ी अनलोड है तो वो उस टायर को लिफ्ट कर देते हैं। और अगर गाड़ी में वज़न बहुत ज़्यादा कम है अपनी कैपेसिटी से तो भी वो टायर को लिफ्ट कर देते हैं। और अगर आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं तो भी वो सेंसर क्या करते हैं कि वो उस टायर को लिफ्ट कर देते हैं। तो ये ऐसे काम करता है। आजकल अभी और भी इसको अपडेट कर दिया गया है कि अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा हिली एरिया में जो बहुत ज़्यादा मोड़ों वाले रोड पे, जिगजैग रोड पे चल रही है, तो 2-3 बार अगर गाड़ी दाएं बाएं ज़्यादा होती है तो टायर खुद ही लिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, और चलिए मैं इनके कुछ फ़ायदों के बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, इसका फ़ायदा एक सबसे बड़ा ये है कि जब आपकी गाड़ी अनलोड है, जहाँ वेट कम है, तो आप इस टायर को लिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्ट करने से क्या होता है कि आपकी गाड़ी की कुछ टायर की भी बचत होती है और थोड़ी बहुत डीजल की भी बचत होती है। और हिली एरिया है, जहाँ कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ कोई कंजेस्टेड मार्केट है, जहाँ कोई प्लांट ऐसा है जहाँ गाड़ी को आप दाएँ बाएँ ज़्यादा बार घुमाना है, तो इसको आप लेफ़्ट वाले जो एक्सल है इसको उठा सकते हैं। जो फिक्स एक्सल वाली गाड़ी में ये सुविधा नहीं है। और फिक्स एक्सल वाली जो गाड़ी होती है इसका टर्निंग रेडियस ज़्यादा है और लिफ्ट एक्सल वाली का कम है। मतलब ये क्या है, लिफ्ट एक्सल वाली गाड़ी है, कम जगह लेती है घूमने के लिए कहीं भी, और फिक्स एक्सल वाली को घूमने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। तो इससे कंजेस्टेड इलाके में लिफ्ट एक्सल वाली गाड़ी को थोड़ा सा आराम होता है। और इसमें एक फ़ायदा है कि स्पेयर 2 टायर हैं। कभी आप इमरजेंसी में, अगर आपकी स्टेपनी भी नहीं है, जहाँ स्टेपनी फट गई है, कुछ भी हो गया, इमरजेंसी में आप ये टायर उतार के अपने अड्डे तक इस टायर को लगा के खोल के अड्डे तक पहुंच सकते हैं। ये भी इसका एक फ़ायदा है। अगर आप लिफ्ट एक्सल को लगा के चलाते हैं गाड़ी में, लोड गाड़ी में, तो इसके ब्रेकिंग भी इम्प्रूव होती है, ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद है जो फ्रंट टायर की जो घिसाई है वो कम होती है। अगर लिफ्ट एक्सल आप उठा के चलाते हैं और या गिरा के चलाते हैं, इसमें फ़र्क पड़ता है। अगर उठा के हमेशा चलाते हैं लोड ट्रक में भी, तो सामने वाला टायर है उसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए लिफ्ट एक्सल को लगा के गाड़ी चलाएं। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि अगर फिक्स एक्सल वाली गाड़ी में लिप स्प्रिंग होते हैं, इसमें क्या होता है, एयर बैग होते हैं और छोटी एक ब्रैकेट होती है। इससे दोनों में वेट में इतना फ़र्क आ जाता है कि लगभग 5 से 7 क्विंटल का जो फ़र्क आ जाता है। और 5-7 क्विंटल से आप समझ सकते हैं कि आपकी कमाई पर कितना असर पड़ेगा। अगर एक ट्रिप का 5 क्विंटल 6 क्विंटल का फ्रेट कितना हो गया, महीने का, साल का आप हिसाब निकाल लीजिए, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये तो थे इसके फ़ायदे दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिफ्ट एक्सल के नुकसान कुछ। तो इसका देखिए दोस्तों, सबसे पहला नुकसान ये है कि ये एयर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। कहीं 2-3 बार गाड़ी आगे पीछे करनी पड़े तो एयर बैलून्स, जो टायर बार बार लिफ्ट होता है, डाउन होता है, तो इससे इतनी ज़्यादा एयर कंजप्शन होती है। फिर गाड़ी आपको कितनी देर स्टार्ट हाई एक्सीलेट में रखनी पड़ती है जल्दी एयर बनाने के लिए, जिससे तेल और पैसा भी ख़राब हो जाता है। कभी कभी बीच रोड में गाड़ी खड़ी हो जाती तो गालियाँ भी सुनने पड़ती है। तो इसका ये एक नुकसान है। दूसरा, अगर ये जो बैलून है ये ख़राब हो जाए, इसके सेंसर ख़राब हो जाए, तो इनमें खर्च बहुत आता है। और सेंसर का तो, या इलेक्ट्रॉनिक जो इसकी डिवाइस है, अगर वो आप लेने जाएंगे तो उसकी 10 दिन की भी वारंटी नहीं मिली। अगर आपने ले आके नहीं लगाई है सेंसर, जहाँ उसका जो स्विच है वो अगर ख़राब हो गया तो आपके सारे पैसे गए, और इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में दोस्तों, अगर गाड़ी, कुछ गाड़ियों में ऐसा देखा गया है कि गाड़ी अगर 5-7 दिन से ज़्यादा खड़ी रह जाए तो ये सेंसर है, ये बैटरी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं पावर का। तो ये 5-7 दिन अगर गाड़ी आपको खड़ी करनी है, ज़्यादा दिन खड़ी करनी, तो बैटरी के जो टर्मिनल खोल दें, नहीं तो ये बैटरी को डाउन कर देते हैं इसके सेंसर। ये पता नहीं सभी गाड़ियों को में है कि नहीं ऐसी बीमारी, पर मैंने कुछ गाड़ियों में ऐसा देखा है। दूसरी बात, एक और चीज़ इसमें बहुत बड़ी नुकसान है कि एयर प्रेशर की वजह से बैलून के अगर टायर कहीं पंचर हो जाए तो टायर का तो ये बहुत बुरा हाल करते हैं, सत्यानाश ही कर देते हैं, टायर का कीमा निकाल देते हैं ये एयर बैग इसको और दबा के। आजकल तो गाड़ियों में बेल्ट भी देते हैं, लेकिन बेल्ट भी उसको टायर को अपना बचाने में ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं हो पाता है। तो टायर का तो ये बहुत बुरा हाल करते हैं, इसमें टायर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा जो नुकसान है लिफ्ट एक्सल का,
अगर आप सिंगल लिफ्ट एक्सल वाली अगर गाड़ी है ऐसे, तो उसमें आपकी 3 और 3 6 टन की कैपेसिटी है, पासिंग है लोड कैपेसिटी। और अगर आप इसको लोड गाड़ी में उठा कर चलते हैं, कहीं आपको किसी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने, आरटीओ ने, एमबीआई ने रोक लिया, तो इसका आपका वो 6 टन का 20,000 पेनल्टी और 6 दूने 12, आपका टोटल 32,000 रुपये का चालान काट सकता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा चालान है। और आजकल तो डबल लिफ्ट टायर वाले भी लिफ्ट एक्सल आ गए हैं, तो इसमें पासिंग लगभग 11.5 टन की बनती है, तो 12 टन का चालान होगा। 24 और 20 44,000 रुपये का चालान इसमें हो सकता है अगर आपकी गाड़ी लिफ्ट एक्सल करके लोड गाड़ी चलती हुई पकड़ी गई तो दोस्तों ये सब तो थे लिफ्ट एक्सल के फ़ायदे और लिफ्ट एक्सल के नुकसान। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और फिर मैं आऊँगा किसी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने। इसी के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।